मित्रों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हड़ताल का तीज की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। हड़ताल का तीज की व्रत कथा आपको सुनाना आरंभ करूँ उससे पहले इस कथा को सुनने के क्या नियम हैं वो आइए जान लेते हैं। सबसे पहला नियम क्या है, जो कोई भी स्त्री हड़ताल का तीज का व्रत करती हैं उनको ये कथा निश्चित तौर पर सुनना चाहिए। अगर आपको अभी पीरियड आ चुका है और इस बार आप पूजा नहीं कर पा रही हैं, आप सिर्फ व्रत कर रही हैं, फिर भी आपको हड़ताल का तीज की व्रत कथा निश्चित तौर पर सुननी चाहिए। अगर आप ऐसी स्त्री हैं जो कि हड़ताल का तीज का व्रत नहीं रखती है, पूजा नहीं करती, फिर भी अगर आप सुहागिन स्त्री हैं तो आपको आज के दिन निश्चित तौर पर हड़ताल का तीज की व्रत कथा सुननी चाहिए। अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है कि जहाँ कहीं भी बैठकर आप हड़ताल का तीज की व्रत कथा सुनती हैं वो जगह स्वच्छ होना चाहिए, यानी कि जूठा वगैरह नहीं होना चाहिए, गंदा जगह नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग पूजा के स्थल पे ही, जहाँ भी आप पूजा करते हैं अपने घर पे, वहीं पे बैठ के इस कथा को सुनते हैं। तीसरा नियम क्या है? इस कथा को कभी भी खाली हाथ नहीं सुनना चाहिए। हाथ में कुछ पैसे रखने चाहिए, पैसे संभव नहीं हो कुछ पुष्प रखना चाहिए, फूल रखने नहीं चाहिए, और वो फूल बाद में शंकर जी को अर्पित कर देना चाहिए जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं। अगर आपको पीरियड है भी तो आपको क्या करना चाहिए, वो जो पुष्प है किसी ऐसे जगह पे बाद में आपको रखना चाहिए जहाँ पे किसी भी तरह से पैर वगैरह उस पुष्प पे किसी का ना लगे, झाड़ू वगैरह उस पुष्प पे ना लगे, ऐसे जगह पे कहीं रखना चाहिए आपको वो पुष्प। चौथा नियम क्या है? कथा को आपको अधूरा नहीं सुनना है। कथा एक बार, कोई भी कथा जब आरंभ करते हैं तो पूरा ही उस कथा को शांत मन भाव से, चित्त से, अच्छे से समझ के सुनना चाहिए, अधूरा नहीं सुनना चाहिए। अधूरा सुनने से कथा क्या होता है, जिस भी भगवान की कथा है उनका अपमान होता है। तो मुझे उम्मीद है आप इन सभी नियमों को भली भांति जानते होंगे और इस नियम का पालन भी इस कथा को सुनते समय करेंगे। आइए आरंभ करता हूँ मैं हड़ताल का तीज की व्रत कथा। तो इस कथा को पूरा सुने। जिनके दिव्य केशों पर मंदार यानी कि आग के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो मां पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं प्रणाम करता हूं। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर एक बार मां पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि हे महेश्वर, मुझे वह आप गुप्त व्रत बताइए जो सभी व्रतों में सरल और महान फल को देने वाला हो। हे नाथ, यदि आप मुझसे भली भांति प्रसन्न हैं तो मेरे सामने उस व्रत के बारे में मुझे विस्तार से बताइए, उस व्रत का विस्तार से वर्णन कीजिए मेरे सामने। हे जगन्नाथ, यदि आप आदि मध्य अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है, आपको मैंने किस प्रकार प्राप्त किया है, कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझे वर स्वरूप में मिले हैं। श्री महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जो कि परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार ये भी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में हस्त नक्षत्र के इस व्रत का अनुष्ठान करने मात्र से सभी प्रकारों का नाश हो जाता है, पापों का। तुमने सबसे पहले इस व्रत को हिमालय पर्वत पर किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, किस प्रयोजन से किया था और किस प्रकार से किया था, मुझे यह सुनने की इच्छा है, सो मुझे आप कृपा करके इस व्रत के बारे में विस्तार से बताएं। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है जो कि अनेक प्रकार के भूमि और अनेक प्रकार के वृक्ष से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहते हैं। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप को किया था। 12 वर्ष तक जल में रहकर
तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तुमने कठोर तप को किया था। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल आदि का त्याग करके तुमने इस विकट तप को किया था। तुम्हारे इस अपार कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बहुत चिंता हुई। तुम्हारे पिता चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किससे कराऊं। उसी समय देवयोग से देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। देवर्षि नारद ने तुम्हें देखा और तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि नारद को अर्घ्य, पाद्य, आसन आदि देकर सम्मान सहित बिठाया और पूछा, हे मुनिवर, आपके यहाँ आने का आपने कष्ट कैसे किया? कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। आप मेरी बात सुनिए। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान दीजिए। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में भगवान विष्णु के समान कोई भी उत्तम नहीं है, तो ऐसे में आपको अपनी कन्या को भगवान विष्णु को दान दे देना चाहिए। हिमालय बोले, यदि भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मेरे लिए इससे ज़्यादा गर्व की बात कुछ भी नहीं होगी। आपका आगमन अगर इसी प्रयोजन से हुआ है तो मेरे लिए यह अत्यंत एक गर्व की बात है। मैं अवश्य ही अपनी कन्या को भगवान विष्णु को ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पितामहधारी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह हिमालय राज की पुत्री से निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह गरुड़ध्वज भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया है। पिता की बातें सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और अपने सहेली के यहाँ जाकर पृथ्वी पर लेटकर विलाप करने लगी। पार्वती जी को विलाप करता देख सखी बोली, हे देवी, तुम किस प्रकार से दुखी हो? मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगी। तुम बताओ, तुम क्यों दुखी हो? पार्वती जी बोली, हे सखी, सुनो, मेरी जो मन की अभिलाषा है वो मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैं भगवान शिव को वरण करना चाहती हूँ, परंतु मेरे पिता ने इस कार्य को बिगाड़ना चाहा है, इसीलिए मैं निसंदेह अब अपने शरीर का त्याग करना चाहती हूँ। पार्वती जी की ऐसी बातें सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, किसी ऐसे वन में चलते हैं जो कि वन आपके पिताजी ने ना देखा हो। ऐसे किसी वन में चल लेते हैं। देवी पार्वती अपनी सखी की यह बातें सुनकर एक ऐसे वन में चली गई जहाँ की उनके पिता अभी तक नहीं पहुँचे थे। इधर उनके पिता हिमालय को पता चला कि उनकी बेटी घर पर नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गए हैं। मैंने नारद जी से ये वचन दे दिया था कि अपने पुत्री का विवाह गरुड़ध्वज भगवान विष्णु से ही कराऊंगा। हाय, ऐसे में मेरे वचन का क्या होगा? अब मैं कैसे अपने वचन को पूर्ण कर पाऊंगा? इस प्रकार से चिंतातुर होकर पर्वतराज हिमालय वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। तब बहुत से लोग हाहाकार करते हुए दौड़े आए और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले, हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। पर्वतराज हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण करके ले गया है, या कोई सर्प उसे डस लिया है, या सिंह, व्याघ्र आदि किसी हिंसक पशु का वो शिकार हो गई हैं। वह न जाने कहाँ चली गई है, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने से कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे देवी पार्वती, तुम्हें गिरिराज अपने साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वह वन अति महाभयानक प्रतीत हो रहा था। तुम भी सखी के साथ उस भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा के पास पहुंची और गुफा में अपने सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करने लगी। उस समय भादव मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र के दिन तुमने मेरा विधि विधान के साथ पूजन किया तथा रात्रि में
गीत गायन करते हुए जागरण भी किया। तुम्हारे इस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों ही थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वराने, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप सचमुच में मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आप यानी कि भगवान शिव ही मेरे पति हों। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत की ओर चला गया। तुमने प्रभात होते हुए उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पलायन भी किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें खोजते खोजते उसी स्थान पर आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा। वह तुम्हारे पास आए और तुम्हें हृदय से लगा लिया और रोने लगे और बोले, हे बेटी, तुम इस सिंह, व्याघ्र आदि युक्त जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर भगवान शिव को समर्पित कर दिया है, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसी कारण मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर पर्वतराज ने तुमसे कहा, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करूँगा। तब तुम अपने पिता के साथ अपने घर पे आ गई और तुम्हारा विवाह मेरे साथ करा दिया गया। फिर हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ। इस व्रत का राज का वर्णन मैंने अभी तक किसी को नहीं किया था, किसी के सम्मुख नहीं किया था। मैं तुम्हारे समक्ष ही ऐसा प्रथम बार कर रहा हूँ। हे देवी, तुमको तुम्हारी सखी हरण करके ले गई थी, इसी कारण इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए। इसके करने से किस प्रकार के फलों की प्राप्ति हो सकती है वह भी बताइए। तब भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, अब स्त्री जाति के इस अति उत्तम व्रत की विधि को सुनो। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधिपूर्वक करें। केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे वंदनवारों से सुशोभित करें। उसमें विधिवत विविध रंग के उत्तम रेशमी वस्त्रों से उसकी सजावट जरूर करें तथा चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां वहां पे एकत्रित हो जाएं। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावें। विधिपूर्वक मंगलाचार करते हुए श्री गौरी और शंकर जी की बालू से निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधिवत पूजन करें। अनेक नैवेद्यों का भोग लगावें और रात्रि का जागरण भी करें। नारियल, सुपारी, जमवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों को एकत्रित कर लें तथा फूलों को भी एकत्रित कर लें। धूप दीप आदि से पूजन करें और कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली कल्याण रूप में मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शिव को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मरूपिणी, जगत को पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे माता पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुने। गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वालों को सभी प्रकार के पापों से और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस कथा को किसी अगर ब्राह्मण के द्वारा सुने तो अति उत्तम। अगर पंडित जी उपलब्ध ना हो पाए तो आप ये वीडियो देख ही रहें, कथा सुन ही रहें। अगर इससे भी ना हो पाए तो अपने पतिदेव से कथा सुनिए। कथा को सुनने के बाद जिस भी ब्राह्मण से कथा सुनते हैं उनको उचित दान दक्षिणा जोड़ दें। मैंने आपको ये कथा सुनाई है तो मेरी भी दक्षिणा बनती है। अगर आप मुझे दक्षिणा देना चाहते हैं तो ये पेटीएम का नंबर आ रहा है, यहाँ पे मुझे आप उचित दक्षिणा दे सकते हैं। अगर किसी वजह से पेटीएम पे दक्षिणा देना संभव ना हो पाए तो आपको क्या करना है, मेरे निमित्त मेरी दक्षिणा किसी अन्य पंडित जी को दे दें। दक्षिणा कभी भी किन्हीं पंडित जी का नहीं रखना चाहिए, तो किन्हीं को भी दे दें।
तो मित्रों मुझे उम्मीद है आपको कथा पसंद आया होगा। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।